जय श्री कृष्ण मित्रों। महाकाल की पावन नगरी उज्जैन का तो हम सभी जानते हैं। इसका प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन मंदिरों की नगरी है, यहाँ अनगिनत मंदिर है। मित्रों, इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की शिक्षा के बारे में बात करेंगे। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा को मुक्त कराया था, उसके पश्चात श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को उनके कुल गुरु द्वारा अवंतिका नगरी अर्थात उज्जैन नगरी में गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेज दिया जाता है। श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन नगरी में पहुंचकर सर्वप्रथम श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। उसके बाद वे गुरु सांदीपनि के आश्रम में पहुंचते हैं। कृष्ण और बलराम गुरु सांदीपनि आश्रम में जैसे ही प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम गुरु सांदीपनि के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और एक लकड़ी का गट्ठा देकर उन्हें गुरुकुल में शिक्षा पाने का निवेदन करते हैं। गुरु सांदीपनि कृष्ण और बलराम के इस समर्पण भाव को देखकर उन्हें अपने गुरुकुल में स्थान प्रदान करते हैं। कुछ ही समय में गुरु सांदीपनि कृष्ण और बलराम की अलौकिक बुद्धि व स्मरण शक्ति से हैरान रह जाते हैं। उन्हें अपने संपूर्ण जीवन काल में ऐसे मेधावान विद्यार्थी नहीं दिखे थे। गुरु सांदीपनि उन्हें अपने खास शिष्यों की उपाधि देते हैं और उन्हें कई विद्याएं प्रदान करते हैं। गुरु सांदीपनि कृष्ण और बलराम को योग विद्या के बारे में बताते हैं। सूक्ष्म शरीर और मानव देह में स्थित शक्ति के 7 चक्रों के बारे में बताते हैं। गुरु सांदीपनि कृष्ण और बलराम एक जगह से दूसरी जगह बिना देह के जाने और आने की विद्या सिखाते हैं। एक बार की बात है, जब गुरु सांदीपनि कृष्ण और बलराम को अपने सूक्ष्म देह से मथुरा की यात्रा करवा रहे थे, तभी वहाँ उन्हें उनके गुरु दिखाई देते हैं। जैसे ही सांदीपनि के गुरु कृष्ण और बलराम को प्रणाम करते हैं, गुरु सांदीपनि हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप इन्हें क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं कि हे सांदीपनि, जिन शिष्यों को आप योग विद्या सिखा रहे हैं वे स्वयं परम योगी हैं, वे भगवान अनंत हैं, वे ही परम ब्रह्म श्री हरि हैं। ऐसा सुनकर गुरु सांदीपनि हैरान हो जाते हैं और कृष्ण बलराम को ना पहचान पाने की क्षमा मांगते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हे सांदीपनि, तुम मेरी ही माया के अधीन हो। मेरी ही योग माया के कारण तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, परंतु मैं तुम्हारी शक्ति और भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। अतः हे सांदीपनि, मैं तुम्हें अपने दिव्य विराट रूप का दर्शन देता हूँ। भगवान कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखकर सांदीपनि धन्य हो जाते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सांदीपनि, तुम मेरी ही योग माया के अधीन हो तथा उसके कारण तुम इस दृश्य को भूल जाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारे जन्म के कुछ भोग बाकी हैं। उनके पूर्ण होते ही तुम मेरी अनंत भक्ति प्राप्त करोगे और अंत समय में मुझमें ही समा जाओगे। गुरु सांदीपनि और कृष्ण बलराम अपनी यात्रा से पुनः लौट आते हैं। गुरु सांदीपनि अपनी सारी विद्या कृष्ण और बलराम को दे देते हैं। कृष्ण और बलराम भी गुरु सांदीपनि से विद्या ग्रहण कर धन्य हो जाते हैं। यह सुनने में आता है कि जब कृष्ण और बलराम गुरुदेव से गुरु दक्षिणा लेने को कहते हैं तो गुरु माता बोल पड़ती है और कृष्ण को कहती है कि जो हमें चाहिए वह कोई नहीं दे सकता, इसीलिए हे कृष्ण, तुम्हें गुरु दक्षिणा देने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु कृष्ण बार बार गुरुदेव से गुरु दक्षिणा मांगने को कहते हैं। तब गुरुदेव सांदीपनि कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा एक प्रिय पुत्र था देवदत्त, जो कि किसी समुद्र के किनारे से अंदर की ओर बह गया था, जो आज तक हमें नहीं मिला। उसकी मृत्यु के बाद हम एकदम अकेले हो गए हैं। अब तुम ही बताओ कृष्ण कि क्या तुम मेरे पुत्र को पुनः ला सकते हो। कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि क्यों नहीं गुरुदेव, मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। कुछ ही समय बाद श्री कृष्ण एक समुद्र के अंदर जाकर देवदत्त का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि किसी समुद्री राक्षस द्वारा देवदत्त को खा लिया जाता है। कृष्ण देवदत्त को तो नहीं बचा सके, परंतु वे उस राक्षस को मृत्यु दंड देकर अपनी शक्तियों का उसे ज्ञान कराते हैं। श्री कृष्ण गुरु सांदीपनि की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव का आह्वान करते हैं और योग माया से देवदत्त को पुनः जीवित कर देते हैं और आश्रम आकर अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देकर उन्हें धन्य करते हैं। तो यह थी मित्रों भगवान कृष्ण और बलराम की उज्जैन में ली गई शिक्षा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण।